नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं स्वरा भास्कर और हमारी मुलाकात यहाँ पर हो रही है सरकशी जो किताब है गौहर रज़ा साहब की, उसके विमोचन के समय पर। स्वरा, आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सरकशी आज के दौर में 2026 में कैसे देखती हैं आप? भाई मुझे लगता है सरकशी का अगर थीम है या रिबेलियन का थीम है तो 2026 तो एक बहुत उम्मीद का वक्त है, क्योंकि हम अभी हमने कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मूवमेंट देखा है जो ऑफ कोर्स एक नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छिड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई सालों का जो फ्रस्ट्रेशन है और जो कई मुद्दों पर हिंदुस्तान में विरोध की भावना रही है और एक सरकशी की भावना रही है, उसको एक नया एक्सप्रेशन मिला। एक बहुत मुझे लगता है क्रिएटिव और रचनात्मक एक्सप्रेशन मिला। और ऑफ कोर्स उसमें जो लीड लिया था वो जेनजी और बच्चों ने लिया था, तो उसका अपना एक मज़ा था, उसका अपना एक चस्का था, एक फ्लेवर था जो आज तक हमने मूवमेंट्स में शायद नहीं उस ढंग से नहीं देखा है। तो मुझे तो लगता है कि द जेनजी लिंगो जी, मुझे लगता है ये बहुत उम्मीद का वक्त है और ये एक ऐसा वक्त है जहाँ जो कुछ डर बैठ गया था सबके अंदर नहीं, लेकिन एक मेन स्ट्रीम में वो डर थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, डर कम हुआ है। आई थिंक सो। जी, आप जिस दुनिया से आती हैं, हालांकि कई दुनियाएं हैं आपके, उस दुनिया में डर कम नहीं हुआ है। आई एम सॉरी। क्योंकि वहाँ पर भी जब मुंबई में प्रोटेस्ट था तो बाकी लोगों से उम्मीद थी, लेकिन लोग आए नहीं, एक दो चेहरों के अलावा। इतना खौफ क्यों है? देखिए, आई थिंक आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत वल्नरेबल इंडस्ट्री है एक्चुअली, और वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। और इस सरकार ने तो सब उसकी वल्नरेबिलिटी को भी सबसे खूब पहचाना है, उसकी ताकत को भी सबसे खूब पहचाना है। और मैं नहीं मानती कि किसी दूसरी सरकार ने फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री का वो इस्तेमाल किया है जो मोदी सरकार ने पिछले दशक में किया है। बहुत आसान होता है फिल्म मेकर्स पे दबाव डालना, उनकी फिल्मों को बैन करा देना, उस पे स्टे लगवा देना, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। हर एक फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली फिल्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो बहुत कमर्शियली जकड़ा हुआ है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मुझे लगता है पहले बिजनेसमैन होते हैं और आर्टिस्ट बाद में आते हैं। तो हम बहुत मजबूर आर्ट फॉर्म हैं एक्चुअली। और मैं मानती हूँ कि एक्चुअली जब समाज बदलेगा और जब मेन स्ट्रीम का कॉमन सेंस बदलेगा तब फिल्म इंडस्ट्री भी बदलेगी। जो आपने देखा भी अगर हम इसी दौर की बात करें तो जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस मिलने लगा, सडनली सारे एक्टर्स ने बड़े केयरफुल स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। सो या आई थिंक दैट कहते हैं फिल्म समाज का आईना है, बट एक्चुअली वो समाज की वो इंतज़ार करता है कि समाज जब बदलेगा फिर वो इंडस्ट्री में आपको बदलाव दिखाई देगा। आप इतना वोकल हैं, आपका जो पूरा फिल्मी कैरियर है उसे देखकर आप कैसे आपको लगता है कि कितना असर पड़ेगा? नहीं, मेरा फिल्मी करियर तो जिसे कहते हैं मेरा फिल्मी करियर वो उदाहरण है कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मेरे को एक्चुअली मेरे दोस्त ने बताया भी कि पता है तुम्हें हमारे MBA की मार्केटिंग क्लासेस में ये उदाहरण से पढ़ाया जाता है कि ब्रांड को क्या नहीं करना चाहिए, कि अपने पर्सनल एज अ पर्सन इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ अ ब्रांड व्हाट नॉट टू डू। सो मैं अपने आप को महज एक एक्टर के रूप में नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपने अंदर के नागरिक को बहुत आगे रखा है हमेशा। वो शायद अगर मैं ऐसी नहीं होती तो मेरा करियर शायद और सक्सेसफुल होता, पर वो मेरी मजबूरी है। आप अपने फितरत के हाथों मजबूर होते हैं अल्टीमेटली। लेकिन आप फिल्में मिस नहीं करती, बॉलीवुड मिस नहीं करती? नहीं, ऑफ कोर्स करती हूँ, मैं एक्टिंग करना मिस करती हूँ, बट मैं काम तो कर रही हूँ कुछ, मतलब उस स्केल पे शायद नहीं कर रही हूँ। और अभी तो खैर मेरी बच्ची भी छोटी है तो मैंने एक थोड़ा सा ब्रेक भी लिया है। बट आई विल से दैट मतलब मुझे लगता है कि एक फॉर्मूला टाइप का काम हो रहा है ज़्यादा बॉलीवुड में, तो इट्स ओके। और नसीर अभी भी टिके हुए हैं और कॉकरोच के समर्थन में भी आए, लगातार बोलते भी रहते हैं, बहुत वोकल हैं, एंड ही स्टिल
रिकॉग्नाइज, मतलब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि बेहतर एक्टर नहीं है। अगर आप देखिए, नहीं, बेहतर क्वालिटी ऑफ एक्टर की तो बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स, आई मीन इवन मुझे लगता है इवन जिन एक्टर्स के हम राजनीति से सहमत नहीं हैं वो भी अच्छे एक्टर हैं, उनके एक्टिंग स्किल पे हम मतलब सवाल नहीं उठा सकते। नसीर साहब तो खैर लेजेंड आदमी हैं। नसीर साहब आई थिंक वो ट्रू ब्लू आर्टिस्ट हैं। वो रत्ना मैम और कई और लोग हैं जिन्होंने लगातार अपनी आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि लोग कहते हैं ना बॉलीवुड साइलेंट है, बट दैट्स एक्चुअली नॉट एंटायरली ट्रू। दे हैव कंसिस्टेंटली बिन वॉइसेस इन बॉलीवुड जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। बस हम वो 3-4 ए लिस्टर्स के इंतज़ार में हमेशा रहते हैं। तो कभी कभी मैं लोगों को ये भी कहती हूँ, यार तुम बॉलीवुड करते रहते हो, मैं तो 10 साल से बोल रही हूँ, नसीर साहब बोल रहे हैं, रत्ना मैम बोल रही हैं, इतने सारे और एक्टर्स हैं जो बोल रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं बॉलीवुड कंसिडर करते? तो आई थिंक ये थोड़ा ऑडियंस और जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनकी भी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। भाई हमें भी तो कंसिडर करो। बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार जी। आगे क्या देख रही हैं 2026 में? आप यहाँ पर भी आई थी, जंतर मंतर पर भी आई थी आप, और अब आपको क्या लग रहा है, हवा का रुख बदल रहा है? इसका असर क्या बॉलीवुड पर भी पड़ेगा? देखिए, बॉलीवुड पर तो आप तब पूरा असर देखेंगे जब सरकार बदलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिकॉज जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दूसरे हाथों में जाएगा, उन हाथों में जाएगा जो लोग एक्चुअली क्रिएटिविटी को कंसीडर करते हैं, जो आर्टिस्टिक फ्रीडम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को वैल्यू देते हैं। बॉलीवुड तभी बदलेगा जब उनके ऊपर से प्रेशर उस किस्म का हटेगा। अगर हटेगा तो अब क्या पता अगली सरकार आके क्या करे। मैं तो कहती हूँ कि सरकारों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप संविधान पे भरोसा करिए, अपने नागरिक होने पे भरोसा करिए और अपनी जागरूकता को बढ़ा के रखिए। सो आई डोंट थिंक बॉलीवुड विल चेंज टिल द गवर्नमेंट एट द सेंटर चेंजेस। बाकी लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि आई एम होपफुल कि 26 से आगे भी ये जो एक अभिव्यक्ति, बेबाक अभिव्यक्ति का दौर आया है जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, आई होप वो कंटिन्यू हो। मैं पूरे सिविल सोसाइटी में बात कर रही हूँ। पूरे सिविल सोसाइटी में कर रही हैं आप। अपना रोल कैसे देख रही हैं और अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं अपने आप को एक जागरूक नागरिक कंसिडर करती हूँ। एंड आई होप कि आई कंटिन्यू टू बी अ जागरूक नागरिक। एंड आई होप कि चाहे जो भी सत्ता में हो, हम लोग जो हैं हम अपने नागरिक होने का धर्म निभाएं और सत्ता से सवाल लगातार पूछते रहें। आज हम गौहर रज़ा साहब की बुक रिलीज़ के लिए आए, सरकशी। ये वो लोग हैं जिन्होंने चाहे जो सरकार रही है सेंटर पे, सवाल हमेशा जनता के सवाल आगे रखे हैं। संविधान में जो हमारे हक हैं उनके लिए हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा एक लोगों और जनता की लड़ाई लड़ी है। तो आई होप दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दोज पीपल। चाहे जो भी पावर में हो, आप सत्ता के मोह में हम न आ जाएं, हम हमेशा सत्ता को लेकर थोड़े सचेत रहें। मेरी अपने आप से ये उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।